बेताल एक बार फिर विक्रम से उत्तर पाकर उड़ गया और पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने पुनः उसे नीचे उतारा और चुपचाप कंधे पर लाद कर चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने उसका मौन तोड़ा और कहा, राजन, तुम एक कठिन कार्य में लगे हो जिससे मैं तुमसे प्रभावित हूं। चलो, तुम्हारे मन बहलाव के लिए एक और कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले उज्जैनी में हरिस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय मंत्री था। उसकी पत्नी और 2 संतानें थीं, एक बेटा देवस्वामी और एक सुंदर कन्या सोमप्रभा। विवाह योग्य होने पर सोमप्रभा ने शर्त रखी कि वह केवल किसी वीर, ज्ञानी या अलौकिक विद्याओं में पारंगत व्यक्ति से ही विवाह करेगी। इसी बीच हरिस्वामी एक शांति संधि के कार्य से दक्षिण देश गया। वहां एक ब्राह्मण उससे मिला और सोमप्रभा से विवाह का प्रस्ताव रखा। अपनी सिद्धि दिखाते हुए उसने आकाश में उड़ने वाला रथ बनाया और हरिस्वामी को स्वर्ग तक घुमा लाया। प्रभावित होकर हरिस्वामी ने उसका विवाह तय कर दिया। उधर उज्जैनी में देवस्वामी के पास एक वीर आया जिसने अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाया। उसने भी सोमप्रभा से विवाह की इच्छा जताई और देवस्वामी ने उसके साथ विवाह तय कर लिया। वहीं सोमप्रभा की माता ने एक ज्ञानी पुरुष से प्रभावित होकर उसका विवाह उसी से सुनिश्चित कर दिया। तीनों ने एक ही दिन विवाह तय कर डाला। जब विवाह का दिन आया तो सोमप्रभा अचानक लापता हो गई। हरिस्वामी परेशान हुआ। ज्ञानी पुरुष ने बताया कि राक्षस धूमशिख उसे विंध्याचल के वन में ले गया है। तब अलौकिक विद्या वाला व्यक्ति तुरंत एक रथ बनाकर सबको उस वन में ले गया। वहां वीर ने राक्षस से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसे मार गिराया। सोमप्रभा को वापस लाया गया, लेकिन अब तीनों वर आपस में झगड़ने लगे। ज्ञानी ने दावा किया कि वह जानता था कहां जाना है। अलौकिक विद्या वाले ने कहा कि उसका रथ सबका सहारा बना। तब उस वीर ने भी अपनी बात रखी। वह बोला, यदि मैं अपने बल से उस राक्षस को न मारता तो किसी की भी कोशिश से यह कन्या वापस नहीं आ सकती थी। इसलिए इस कन्या पर मेरा अधिकार बनता है। उसका विवाह मुझसे ही होना चाहिए। तीनों की बातें सुनकर हरिस्वामी भ्रमित हो गया। वह बेचैन होकर सिर थाम कर बैठ गया। समझ नहीं पा रहा था कि निर्णय कैसे करे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, राजन, अब तुम ही निर्णय करो। सोमप्रभा किसकी पत्नी बननी चाहिए, ज्ञानी की, वीर की, या फिर उस व्यक्ति की जो अलौकिक विद्याओं में निपुण है? अगर तुम सत्य जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़ों में बंट जाएगा। विक्रम ने मौन तोड़ते हुए उत्तर दिया, बेताल, वह कन्या उस वीर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने साहस के साथ राक्षस का वध किया और कन्या को मुक्त कराया। ज्ञानी और विद्याधारी तो केवल सहायक मात्र थे। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल बोला, राजन, तुमने एकदम सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मौन का नियम तोड़ दिया। अब मैं फिर स्वतंत्र हूं। यह कहकर बेताल फिर उड़ गया और पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर से शिशुपाल के पास गया, बेताल को नीचे उतारा, कंधे पर रखा और चुपचाप आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाते ही बेताल ने फिर एक नई कथा शुरू कर दी।